स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो का विषय है शरद नवरात्रि। तो शरद नवरात्रि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या तथ्य है और कैसे करना चाहिए, क्या विधि विधान है, और जो शक्ति की उपासना का जो पर्व है वो किस तरह से किया जाए, उसकी सही विधि क्या है। और सबसे ख़ास बात ये है कि कोई भी पर्व त्यौहार जो शुरू होता है तो जिस समय में शुरू होता है समय और काल की गणना के अनुसार कभी शुभ कभी अशुभ मुहूर्त में होता है। तो इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे कि इस बार नवरात्र किस शुभ मुहूर्त में शुरू हो रहा है और ख़ास करके मुहूर्त क्या है, उचित मुहूर्त क्या है, और माता का वाहन क्या है, आगमन किस वाहन पर हो रहा है, और उस वाहन का क्या फल होगा आम व्यक्ति पर, उसका क्या फल होगा, क्या प्रभाव होगा। ये सारी बातें आप अंत तक वीडियो को देखें। इस बार 26 सितंबर 2022 से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। वस्तुतः हमारे यहाँ 4 नवरात्र हैं। सनातन धर्म में 4 नवरात्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्र हैं, 2 प्रकट हैं। जो 2 प्रकट नवरात्र हैं वो ठीक ऋतुओं की संधि काल के समय में पड़ते हैं। शरद नवरात्रि उस समय पड़ता है जब पूर्ण रूपेण गर्मी खत्म हो चुकी होती है और शरद का आगमन होता है, हल्की ठंड जो है प्रारंभ हो जाती है। और वासंतिक नवरात्र जो होता है उस समय सर्दी समाप्त हो जाती है, ठंड समाप्त हो जाती है, हल्की गर्मी का आगमन होना शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो चूँकि ऋतुओं की संधिकाल पे जो 2 नवरात्र पड़ते हैं ये प्रगट नवरात्र हैं और इनकी महत्ता भी अधिक है। वैसे गुप्त नवरात्र में भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुप्त नवरात्र में गुप्त साधनाएं की जाती हैं, तंत्र साधनाएं की जाती हैं और साधना सफल होती है, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन साथ साथ में जो प्रकट नवरात्र हैं इनमें आदि शक्ति की उपासना 9 दिन, पहले दिन से प्रारंभ होकर के 9 दिन पर्यंत की जाती है। माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। तो इस बार 26 सितंबर 2022 से नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। सोमवार का दिन है और शुक्ल एवं ब्रह्म योग जो हैं बहुत अत्यंत शुभ हैं और सोमवार का दिन भी बहुत शुभ है। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में एक बड़ा उत्तम संयोग है कि इन 2 शुभ योगों में और सोमवार के दिन इसका प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा इस बार जो माँ दुर्गा का जो आगमन है वो हाथी पर हो रहा है, वाहन उनका हाथी है। और हाथी वाहन होने के फलस्वरूप ये आम आदमियों के लिए, सभी के लिए बहुत ही सुखदायी, बहुत ही अच्छा है। सुख समृद्धि आएगी, अच्छी जलवृष्टि होगी, अन्न इत्यादि अच्छा पैदा होगा। माँ का वाहन हाथी है। हाथी वाहन होने के फलस्वरूप ये इसमें अच्छाई है। नवरात्रि की पूजा का जहाँ तक प्रश्न है कि कब से प्रारंभ हुआ, तो इसके बारे में कुछ सही रूप से, प्रमाणिक रूप से कहना असंभव होगा। लेकिन ऐसा उल्लेख मिलता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने शक्ति की उपासना की थी रावण पर, लंकापति पर विजय प्राप्त करने के लिए। और
शक्ति के वरदान से ही उन्होंने लंकापति पर विजय प्राप्त की। यद्यपि रावण भी शक्ति का उपासक था, परंतु प्रायः ऐसा होता है कि जब भी हम शक्ति की उपासना करते हैं तो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाए। अगर त्रुटि होती है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। पूजा करने में भी और पाठ करने में भी बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, और सावधानी के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि पे शयन करें, अगर हो सके तो निराहार रहे, फलाहार करके पूजा करे, व्रत करे, और अगर संभव ना हो तो एकाहारी रह करके व्रत करे, सात्विक भोजन ग्रहण करे। इस तरह से कई सारे नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए, तभी उचित रूप से उसका लाभ मिल पाता है। और अगर त्रुटि हो जाती है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। पूजा कैसे करें? जैसे प्रायः सभी लोग जो है घरों में कलश स्थापना करते हैं, तो कलश स्थापना की सही विधि क्या है, ये हमें बेहतर तरीके से ज्ञात होना चाहिए। और अगर सही विधि, उचित विधि हमें ज्ञात है तो ही उसका पूर्ण रूपेण फल मिलेगा और अच्छा फल मिलेगा। सर्वप्रथम एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके माता की मूर्ति या फोटो जो भी आप लगाना चाहें उसको लगाएं, स्थापित करें। और सबसे पहले किसी मिट्टी के पात्र में या ज़मीन पर मिट्टी या रेत में धान्य यानी जौ बोने की व्यवस्था करें और उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। कलश धातु का हो या मिट्टी का हो, तांबा, पीतल, चांदी, सोने आदि का कलश हो तो उत्तम है। अगर ये संभव नहीं है तो मिट्टी का कलश भी रखा जा सकता है। और कलश रखने के बाद में सबसे पहले उसमें जल पूरित करें, गंगा जल, और जल से उसको पूर्ण करें। इसके बाद में कलश में सुपारी, दूर्वा, द्रव्य यानी सिक्का और कुशा और अक्षत इत्यादि डालें और मंत्रों के द्वारा। और इसके बाद में पंचपल्लव, अगर पंचपल्लव न मिल सके तो केवल आम के पत्ते को डालें, आम का पत्ता डालें उसमें। और अगर पंचपल्लव संभव हो तो उसमें आम के पत्ते, गूलर के पत्ते, पीपल के पत्ते, बड़ के पत्ते और पाकड़ के पत्ते, यानी ये 5 तरह के पत्ते, इनको पंचपल्लव कहा जाता है। तो अगर ये संभव ना हो तो आम के पत्ते डालें, और आम का पत्ता डालने के बाद में उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें, यानी किसी धान्य से भरा हुआ पात्र, चावल से, जौ से, गेहूं से भरा हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर नारियल रखें। एक चीज़ यहाँ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रायः लोग जो है कोई खड़ा नारियल रखता है, कोई पड़ा नारियल रखता है। तो नारियल हमेशा, ऐसा लिखा हुआ है, प्रमाण है कि नारियल हमेशा पड़ा रखना चाहिए। और नारियल का जो मुंह है, जो आँखें हैं, वो आपको अपनी तरफ रखनी चाहिए, पूर्वाभिमुख रखना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर नारियल को खड़ा रखा जाता है तो शत्रु की वृद्धि होती है, और अगर इसका मुंह पश्चिम की तरफ को रखा जाता है तो धन हानि होती है। इस तरह तो नारियल का मुंह अपनी तरफ रखें, पूर्वाभिमुख रखें, और सभी देवी देवताओं का आवाहन करने के बाद में उसकी षोडशोपचार पूजा करें। और पूजा करने के बाद में फिर पाठ करें। और इससे अगली जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी, जो